यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। किसान आंदोलन को कौन भूल सकता है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में किसानों ने एमएसपी और नए कृषि कानून को लेकर जमकर बवाल काटा। अंत में सरकार को कानून वापस लेने पड़े, लेकिन जिस एमएसपी को लेकर हल्ला मचा हुआ था, उसी एमएसपी पर यूपी के किसान अपना गेहूं बेच तक नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान कम पहुंच रहा है। साफ तौर से इस बार फसल भी कम हुई है और दूसरा एमएसपी का रेट जो है वो कम मिल रहा है, जिसकी वजह से बाहर जो आड़ती हैं वो रेट ज्यादा दे रहे हैं, जिससे वो लोग अपना गेहूं बेच दे रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए आराम है कि वो बाहर बेच देते हैं और क्रय केंद्रों पर कम पहुंच रहा है। सरकार के सामने टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदे, लेकिन जब किसान बाहर बेच देगा तो सरकार के पास कैसे गेहूं पहुंचेगा। हम इस समय गोसाईगंज के ही एक क्रय केंद्र पे मौजूद है। हमारे साथ कुछ किसान है। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा बदलू। ये बताइए कि आपने अपना गेहूं कहाँ बेचा है? हमने बाजार में बेचा। बाजार में क्यों? बाजार में क्यों बेचा? यहाँ गेहूं सस्ता है इसलिए बाजार में बेचा, जो महंगा है। हाँ। तो आपको ज्यादा पैसा मिला? वहाँ ज्यादा पैसा मिला। अच्छा, ये बताइए, लेकिन जैसे एमएसपी होता था कि एमएसपी पे बेच दीजिए, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। अच्छा, ये तो दिक्कत है। तो जहाँ मुनाफा वहाँ भाई वो तो है, जहाँ जाएगा वहाँ पे। तो जहां पर मुनाफा है किसानों को वहां जा रहे हैं। उनसे ये मतलब नहीं कि क्रय केंद्र पर जाए। ऐसे में क्रय केंद्र के जितने प्रभारी हैं वो जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि क्रय केंद्र तक लोग पहुंचे और अपना गेहूं बेचे। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो क्रय केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं जबकि बाहर रेट ज्यादा मिल रहा है। उनको पूछते हैं इनसे। ये बताइए क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। ये बताइए आपने यहाँ बेचा है गेहूँ? हाँ, 15.5 कुंतल। क्या वजह यहाँ पे? तेज ये बाहर मार्केट में तेज है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ दिया जो गेहूं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है हमेशा देते आ रहे हैं हम गेहूं। इसलिए तो आपको घाटा हो गया? हाँ, घाटा हुआ, लेकिन कोई बहुत ज्यादा घाटा नहीं है, थोड़ा बहुत है अभी। अब ये है कि मार्केट रेट बहुत ज्यादा जाएगा तो घाटा हो सकता है, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अभी कोई तो ये किसान भी हैं चूंकि कुछ समय से बेचते आए हैं यहाँ पर, तो इस बार भी एक पुरानी परंपरा के तहत बेच रहे हैं, लेकिन बाहर गेहूं का रेट ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर से ये हो गया है कि किसानों को जहां मुनाफा मिल रहा है वो जा रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर वो नहीं बेच रहे हैं, चूंकि उनका मानना है कि जहां फायदा होगा वहां जाएंगे। ऐसे में सरकार के सामने दुविधा बनी हुई है कि वो क्रय केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा कैसे गेहूं खरीदे, चूंकि लक्ष्य बड़ा है और किसान अब बाहर जा रहा है। किसानों को एक ओर मार्केट में ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो दूसरी ओर क्रय केंद्र पर प्रभारियों के ऊपर काफी दबाव है। उत्तर प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ कम पहुंच रही है। साफ तौर से सरकार ने तो गेहूं खरीदने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया है और किसानों से गेहूं खरीदने की बात क्रय केंद्रों पर चल रही है, लेकिन मौके पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। हम इस समय गोसाईगंज स्थित एक क्रय केंद्र पर है। यहाँ पर बोरियों के ढेर तो लगे हैं, लेकिन उतने ढेर नहीं है जितने हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि किसान अब क्रय केंद्रों पर कम पहुंच रहा है और वो जो अन्य आड़ती हैं उन तक पहुंच रहा है और उनको अपने गेहूं बेच दे रहा है। साफ तौर से मकसद किसानों का यही है कि वो ज्यादा पैसे चाहते हैं, तो एमएसपी के रेट पे उनको फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर उनको ज्यादा रेट मिल जा रहा है। इस वजह से वो बाहरी गेहूं बेच देते हैं। ऐसे हालात में जबरदस्ती किस तरीके से क्रय केंद्र पर लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, किसानों को यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि किसानों के घर तक जाएं और उनको लेकर आएं। ऐसे में क्रय केंद्रों की हालत थोड़ी सी अब प्रेशर वाली हो गई है और एमएसपी के रेट होने के बावजूद भी लोग जो है यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के क्रय केंद्र के प्रभारी हैं। क्या नाम है आपका? लालजी वर्मा। लाल जी, ये बताइए कि कितना आप लोगों के पास आ रहा है किसान और क्या वजह है कि नहीं आ पा रहा है? देखो, किसान मार्केट जो है कि रेट अधिक है, 2050 का है, और उसके बाद यहाँ गेहूं की बुआई जो है फसल अब की 30% हुई है, उसमें 10% तो पानी में नष्ट हो गए, 20% बचा, उसमें किसान खाने के लिए रखेंगे। और फिर यहाँ जब किसान यहाँ हमारे यहाँ लेके आएगा, उसको 100-200 रुपये कुंटल जो है कि टाली किराया भाड़ा पड़ेगा, वो घर बैठे बेच देगा, वो बच जाएगा उसका। और हमारे यहाँ जो है कि वो उसकी उतराई छनाई पड़ेगी, छलना पंखा लगेगा,
तो इस चीजों से वो बच जाएगा, वो घर पर अपने जो है कि अधिक रेट पर बेचेगा। हमारे यहाँ 2015 का रेट है। तो आड़ती जो गेहूं ले रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो गेहूं कहाँ यूज हो रहा है, उसको कहाँ ले जा रहे अब हैं? ये तो हमको मालूम नहीं वो कहाँ ले जा रहे हैं। दूसरी चीज बताइए कि क्या फसल इस बार कम हुई है? फसल 30% बुआई हुई है किसानों की, 70% सरसों की बुआई हुई है इस एरिया में। तो वही 30 में जो है अपने लिए भी रखेंगे खाने के लिए, और जो बचेगा तो जो है कि अपना मार्केट बेच ले रहे हैं। हम लोग बहुत दबाव बना रहे हैं किसानों को, मगर घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास गेहूं नहीं है। इस स्थिति में आपके बड़ा दबाव होगा? बहुत ज्यादा दबाव है। उस स्तर पे किसान नहीं पहुंच पा रहा। उस स्तर पर किसान नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन एमएसपी बहुत किया गया, बहुत चिल्ला पुकार हुई एमएसपी की। हाँ। तो किसानों को एमएसपी पसंद नहीं आई क्या? अरे एमएसपी पसंद नहीं आई। हाँ, 2015 है, मार्केट अधिक है, 2050 में चल रही है, तो यहाँ कौन लेके आएगा? और उसके बाद यहाँ लेके आएगा, किराया भाड़ा भी तो पड़ेगा टाली ट्रैक्टर का, और वहाँ घर बैठे ये किराया भाड़ा उसका बच जाएगा। तो ये क्रय केंद्र के प्रभारी हैं। साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से किसानों को आना चाहिए उस लेवल पर नहीं आ पा रहे, और क्रय केंद्रों में अब जो किसान है वो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि एमएसपी को लेकर जिस तरीके से हल्ला हुआ था और कहा गया था किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, लेकिन वाजिब दाम से ज्यादा उनको बाहर दाम मिल रहा है और वो क्रय केंद्रों पर कम पहुंच रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अब क्रय केंद्रों पर प्रभारी घर घर जाके किसानों को बुलाने की कवायद कर रहे हैं कि आप हमारे पास आकर बेचिए। अब ऐसे हालात में जो सरकार का टारगेट है वो कैसे पूरा होगा, ये असमंजस स्थिति सभी क्रय केंद्रों पर और किसान के साथ बनी हुई है। लखनऊ में कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।